दोस्तों, आप सबको बहुत बधाई। आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है और फाइनली क्या है, आयोग ने क्या है अपना विज्ञप्ति जारी कर दी है। इस विज्ञप्ति में क्योंकि आपको पता है सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे या बना रहे होंगे, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें। लेकिन इस विज्ञप्ति से ख़ास बात क्या है, क्योंकि आप देख ही रहे हो उसमें कि 4 तारीख को मतलब आज फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 11 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और एक मतलब अगला जो 1 नवंबर है उसको लास्ट डेट है और 19 जनवरी को इसका एग्ज़ाम की डेट बताई गई है। ठीक है ना, ये तो आपको सबको पता लग ही गया होगा। उसमें मेन फोकस क्या है या मेन चीज़ क्या है कि जो ये डेट्स हैं आपको टाइम पे फॉर्म भरना, पहली बात तो ये है। दूसरा, आपको क्या है किस चीज़ पे अधिक फोकस करना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। मतलब पद तो ठीक हैं, पद भी हैं इसमें, देखो दिख रहा आपको कि पदों की संख्या ठीक ठाक है। 751 पद रिक्त, 751 पद खाली हैं। ठीक है, यानी 751 पदों की विज्ञप्ति आई है। अभी 2000 कांस्टेबल भी आएगा आपका और 1 आरक्षी भी आएगा आपका, तो ये पद अलग अलग आएंगे। इसका आपका सबसे बड़ी बात है, इसका एक ही पद होगा और इसमें सबसे अधिक पद हैं वो मेट के हैं, 268 पद हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ पहले कि आपको किन किन पदों में फोकस करना चाहिए। तो जो सबसे पहला जो पद है इसमें वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। डिपार्टमेंट है यूके ट्रिपल एस सी, यानी यूके ट्रिपल एस सी में डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का आपको क्या है बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। 3 पद हैं, 3 पद में से क्या है उत्तराखंड महिला के 2 पद हैं इसमें टोटल में से। ठीक है ना, अनुसूचित जाति का 1 पद है इसमें, अनारक्षित के 2 पद है इसमें। ठीक है ना, और इसमें उत्तराखंड महिला का आपको दिख ही रहा है इसमें 2 मतलब अनारक्षित में 2 पद आते हैं इसके। ठीक है ना, 1 पद ये हो गया इसमें। तो यानी अगर आपने ठीक ठाक तैयारी करी, अच्छे से तैयारी करी, तो आपको क्या है डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलेगा। मैं अभी लास्ट में आपको यही बताऊंगा, आप बने रहना इसमें। मैं आपको यही बताऊंगा इसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाने के लिए कितने नंबर आपको लाने चाहिए, कितने नंबर लाने सकते हैं या लाए जा सकते हैं या लाने चाहिए, जिससे आपको क्या ये वाला सेक्शन मिल जाए। क्योंकि यूकेएसएससी में जॉब करोगे अपना आप में क्या आयोग में काम करना का एक अलग ही अनुभव होता है और उसमें प्रमोशन भी ठीक ठाक रहते हैं। और आप देखिए तो उसमें लेवल जो सैलरी का बहुत अच्छा है और लेवल 5 का है इसमें। ठीक है ना, 18 से 42 साल के लोग इसमें भर सकते हैं। और वही जितने भी फॉर्म आए हैं उन सब का क्या है 12th क्वालिफिकेशन माना गया है, यानी 12वीं पास होना चाहिए। जो 12वीं पास होगा वही क्या करेगा इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं इसमें, आगे वाले सेक्शन में जो चीज़ें हैं इसमें कंप्यूटर सहायक स्वागत करता। अब ये दूसरा जो फॉर्म है ये हमारा क्या राज्यपाल भवन के लिए। राज्यपाल भवन में जो आपने राज्यपाल का जो सचिवालय है उसमें क्या है कंप्यूटर सहायक का पद है आपका। इसमें 3 पद हैं, तो ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन है। आप इसमें एक चीज़ समझ लो कि जो पद शुरुआत से आ रहे हैं जिनको 1 2 ऐसा नंबर दे रखा है ना, पद कोड ABCD ऐसा पद दे रखा है इसमें, ये डिपार्टमेंट सबसे बेहतरीन है। और आप मतलब बेहतरीन मतलब ये कि इन डिपार्टमेंट में काम करके आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। तो इसलिए क्या है इन डिपार्टमेंट में काम करने का एक अलग ही चार्म रहता है सभी का। ठीक है ना, हर कोई चाहता है इन डिपार्टमेंट में जाएं। तो ये राज्यपाल भवन में भी आपको जॉब मिल जाएगा इसमें। कनिष्ठ सहायक में 162 पद हैं। डिपार्टमेंट का नाम खंड सिंचाई विभाग है, उत्तराखंड है। सिंचाई विभाग में टोटल 162 पद आए इसमें, तो इसका भी आप तैयारी कर सकते हैं, ये भी अच्छा पद है, लेवल 3 की जॉब है। कनिष्ठ सहायक जो अन्य पॉलिटेक्निक्स में आ रखी है वो 42 पद आ रखे हैं। ठीक है ना, इसमें 18 से 42 12th पास चाहिए इसमें भी आपको, और टाइपिंग सब में चाहिए आपको, मैक्सिमम में टाइपिंग चाहिए, 4000 की डिप्रेशन चाहिए। कनिष्ठ सहायक जो भी होगा सब में आपको टाइपिंग चाहिए होगी। आगे जो है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने हमारे जैसे नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये फॉर्म आ रखे हैं, सब जगह एक एक पद आ रखा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या डाटा एंट्री ऑपरेटर का इसमें लेवल 3 का पद है। दूसरा कनिष्ठ सहायक जो डिपार्टमेंट है वो क्या कारागार डिपार्टमेंट में, इसमें भी आपका क्या लेवल 3 की जॉब है। नहीं लेवल 3 को, अब लेवल 3 भी ठीक होता है, स्टार्टिंग सैलरी जो ठीक रहती है। आप बेसिक देखो 12th पास बेसिस पे है, अब उसमें 42 साल के लोग भी भरेंगे वो अलग बात है। तो स्टार्टिंग उनकी कम होगी, लेकिन जो बच्चे अभी छोटे 12th पास करके आए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें। तो वो लोग इसकी अगर तैयारी करें अच्छे से, तैयारी की रणनीति क्या रहेगी ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें। और इसमें दूसरा जो पद है कनिष्ठ सहायक का, आप देख ही रहे हो उसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला का, इसके बहुत सारे पद आ रहे हैं आजकल। आपको क्या फॉरेंसिक साइंस में MSc या केमिस्ट्री में MSc इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, यहाँ पर आपको एकदम से उत्तराखंड में जॉब मिल जाएगी। ठीक है ना, स्पोर्ट्स कॉलेज का भी है इसमें। और कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी विभिन्न जितने भी कनिष्ठ सहायक प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है कनिष्ठ सहायक के पास। जिलाधिकारी पौड़ीगढ़, ये पिथौरागढ़ में भी है, होम्योपैथी डिपार्टमेंट में भी है। तो जितने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर डिपार्टमेंट, मतलब जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में 7 पद हैं। ठीक है ना, टोटल 7 पद हैं।
तो डीएम ऑफिस में आपको क्लरिकल का काम करना, डीएम ऑफिस में काम करना मजाक बात नहीं है, ठीक है, मतलब मजाक बात मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन डीएम ऑफिस में काम करने का एक अलग ही रुतबा होता है। आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, आप शासन प्रशासन के काम देखते हो। आपकी उम्र बहुत छोटी रहेगी, अगर आप मतलब एज अ 12th के हिसाब से देखूँ मैं कि अगर आप 12th पास बेसिस पे फॉर्म भर रहे हो और आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो जो 12th है वो लगभग 18 साल की उम्र में जाता है और 21 साल की उम्र में क्या ग्रेजुएशन हो जाता है। तो आप ये लगा लो 18 साल की उम्र हो गई, आप 20 या 22 साल के अगर आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, और आप अभी से डीएम ऑफिस में काम करते हो, तो आपके जो अनुभव होंगे, क्योंकि आगे भी आप तैयारी करोगे, पीसीएस वगैरह आईएएस की तैयारी करोगे, तो वहाँ से जो आपने सीखा है, जो चीज़ें आपको पता है, वो आप बहुत बेहतर कर पाओगे। इसलिए क्या इस मौके को बिल्कुल ना छोड़े, डीएम ऑफिस वगैरह बहुत अच्छा जॉब रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। लेवल 3 तक जितने आपको दिखाई दे रहे हैं सब बहुत ही बेहतरीन जॉब है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ख़राब है या ये कि जाएँ नहीं जाएँ, पहले पेपर निकालो, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और फिर डिसाइड करना कि आपको जाना है नहीं जाना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी बच्चे हैं सभी लोग इस फॉर्म को भरें, ठीक है ना। मेट का देखिए 268 जिनकी लग गई उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप सी लेवल का है, तो इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 तक मैक्सिमम है इसमें। और देखो इसमें लेवल 2 दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें लिखित परीक्षा के बारे में आ गया है, ठीक है, 100 अंकों का पद होगा इसमें, ठीक है, 100 अंकों का एग्ज़ाम होगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल वही सेम, जो कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ इसमें। 40 नंबर का उत्तराखंड, 40 नंबर का जीएस आएगा और 420 मार्क्स का हिंदी आएगा इसमें। जैसे आवास निरीक्षक है लेवल 2 भी आ गया, ठीक है, थोड़ा सा नीच में सैलरी कम है इसमें। कार्य पर्यवेक्षक, बस ये है कि लग जाए पहले, सैलरी शुरू तो बाद में देखी जाएगी, ठीक है ना। फिर वहाँ से आप मोटिवेट करो, या जो मैंने आपको पहले डिपार्टमेंट दिखाए, अगर आप उनमें अच्छे से करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। तो अब आते हैं मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात में ये है कि आपके पास जैसे ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, आपके पास केवल 3 मंथ है। 3 मंथ में आपको क्या ये पूरी तैयारी करनी है और सिलेबस बहुत बड़ा है। और इसमें जो आपका जीएस वाला सेक्शन होगा, उत्तराखंड वाला सेक्शन होगा और हिंदी वाला सेक्शन होगा। तो जीएस वाले सेक्शन में लगाओ लोग लगभग 12 क्वेश्चन, और उत्तराखंड वाले सेक्शन में 10 से 12 क्वेश्चन, और हिंदी वाले में 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कथन और कारण वाले होंगे। तो जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होंगे उनको आप कैसे टैकल करोगे, कैसे आप पढ़ोगे उनको, तो ये आपको चीज़ें समझनी है। इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपको जी जान लगा के अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे क्या है आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप मैक्सिमम इसमें कवर कर सको, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कही थी कि अगर आपको यूकेएसएससी, ये अभी उसी को खोल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। यूकेएसएससी शहरी विकास विभाग में काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। अर्बन डेवलपमेंट जो रहता है उसमें भी ठीक रहता है। अभी जो आया था सामने पे, ये देखो, ये हमारा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, इसमें क्या है 3 पद हैं, ठीक है ना। अब इन 3 पदों में आने के लिए, या फिर राज्यपाल का सचिवालय वाला, वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी आने के लिए, ठीक है। उन दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इस वाले सेक्शन में आना है तो आपको किसी भी हालत में 75 प्लस नंबर आपके आने चाहिए, बस आप ये समझ लो, अगर आपको इन पदों को प्राप्त करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये पद प्राप्त करने हैं तो 75 प्लस आपको क्या 100 में से क्या है। अब इसमें देखो एक सेक्शन आप समझो कि अगर माना बात, ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो ना हो आपकी मर्जी है, लेकिन जितने अब तक पीछे रिजल्ट आए हैं और जिनको अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है या बढ़िया डिपार्टमेंट मिलता है, वो हमेशा 75 क्रॉस रहते हैं। इत्तेफाक की बात है कि हो सकता है कि आगे जाके कट ऑफ 69 पे अटक जाए, वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप 75 टारगेट करके कोशिश करो। अब सबसे बात है, ये टारगेट वही करेगा, वही बच्चा कर सकता है जो पिछले 1 या 2 साल से बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है, डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, वही बच्चा इसको क्या कर सकता है, फोकस कर सकता है। और का मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है किसी ने बहुत सी मेहनत करी हो और 6 महीने में निकल जाए, भले मैंने ऐसे आज तक देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि इतनी मेहनत करने वाला मैंने उत्तराखंड में देखे नहीं अभी तक, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो कम से कम 2-3 साल बच्चे लगाते हैं इसमें। तो आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में आपको 2-3 साल वाली मेहनत 3 महीने में ख़त्म करनी है, तो आप लगा लो, ठीक है। दूसरा एसएसएन रीजन वाले क्वेश्चन रहेंगे, इसमें जो कट ऑफ रहेगा वो काफ़ी नीचे रहेगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको उसके बावजूद भी 75 फोकस करना है, क्योंकि जो ये वाला डिपार्टमेंट है यूकेएसएससी वाला, इसमें आपको 75 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ क्या है कि आपको 25 क्वेश्चन नहीं करने,
ये सिर्फ एक रणनीति है कि आप इस रणनीति को अगर फॉलो करते कि आपके दिमाग में ये रहे कि 25 क्वेश्चन नहीं करने तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो अगर आपने 75 भी कर लिया तो आपको कोई ना कोई जितने भी ऊपर के डिपार्टमेंट बताए मैंने आपको, ये यूके वाला हो गया, या फिर राज्यपाल सचिवालय हो गया, या फिर खंड सिंचाई विभाग वाला हो गया, ठीक है ना। खंड सिंचाई विभाग का देखो आप यहाँ पर लेवल 3 शुरू हो गया इसमें। तो जो इससे पहले 2 थे, यानी कि एक तो ये यूके वाला, ठीक है ना, और राज्यपाल वाले। देखो राज्यपाल वाले में लेवल 4 है, लेवल 5 केवल यूके में। तो भाई बहनों आप ढंग से देखो, ठीक है ना। ये 3 पद अगर आपको चाहिए तो आपको क्या है, लगभग 75 प्लस लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा, ठीक है। बाकी सब इसमें जितने पद है वो लेवल 3 लिखा हो उसमें, ठीक है। जैसे सैलरी जो है, सैलरी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, बेसिकली लेवल 3 चलेगा इसमें सब जगह। तो लेवल 3 मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब है, अच्छा है। अब मतलब मिनिमम आप लगा लो, उत्तराखंड में जो मिनिमम सैलरी है वो 30,000 प्लस है बस। आपको इनमें से आप किसी भी जॉब में अगर लगते हो तो आपको ले दे के क्या 30,000 रुपये तो मिलेगा। बाकी का थोड़ा ऊपर जाओगे लेवल 4 में, लेवल 5 में, तो आपको क्या है और अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग आप 30,000 रुपये से हो भी रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है आपको इन 3 महीने में 30,000 रुपये वाली नौकरी कैसे लगनी है, उसको आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। तो अगर आप मेरे संस्थान से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें क्या है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल मतलब आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप 8449196271। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो या कॉल कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। इसमें हम ऑनलाइन कोर्स कराएंगे, ऑनलाइन ज़्यादा फोकस है मेरा, ऑनलाइन कोर्स कराएंगे। इसमें जो 3 महीने का जो फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है ना। 3 महीने का जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा बहुत ही कम रहेगा, और उसमें मतलब हर बच्चा पढ़ सके उसकी मेरी कोशिश रहेगी। मैं भी चाहता हूँ उत्तराखंड से मैक्सिमम बच्चे निकले, और मेरे पास जो एक रणनीति है उसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि हमें कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, कौन सी बुक्स पढ़नी है, उसको मैं जल्दी लेके आऊँगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कमेंट्स किया या उसमें इंक्वायरी करी कैसे, उसके बाद में पक्का इसमें डेडिकेट होकर बनाऊँगा, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्म के बारे में था। और दूसरा मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। आरक्षण तो आपको पता है इसमें आरक्षण कैसे चल रहा है, लेकिन सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं हुआ इसमें। मतलब वही जीएस वाला पोर्शन है, 300 रुपये फ़ीस है इसमें जनरल की, ओबीसी की। देखो हिंदी के विषय वही है, तो पुराना वाला ये पीडीएफ है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। बस इसमें कि उत्तराखंड की एनसीईआरटी 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ, आप 12वीं तक की कक्षाएँ पढ़ लो, उससे आगे क्वेश्चन आते हैं, कबीर से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। और उत्तराखंड की पहेलियाँ पूछेगा, थोड़ा बहुत मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, 7 से 8 या 10 क्वेश्चन लगा लो। और कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेगा इसमें, देखो इसमें कंप्यूटर डाल दिया इसमें, बाकी जीएस वाला सेक्शन है इसमें, तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। और शस्त्रों की हो, जैसे इसमें तो पंचायत राज व्यवस्था के बारे में देखा, पॉलिटी वाला सेक्शन, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन आ गया इसमें। और ये उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड आपको पता ही हो माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा पूछता है, 40 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो आपको क्या है उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो कोई ऐसा नया या चेंज नहीं किया उसने कि आपको ऐसा बोलो कि यार इसने चेंज कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस आपको क्या रणनीति बना के पढ़ाई करनी है, बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कम भी नहीं पढ़ना है, आपको सभी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी बता रहा हूँ आपको 75 फोकस करो, मतलब 75 से तैयारी करो। उसके बाद अगर आपके 72 या 73 भी आ गए तो, लेकिन देखो ये उसी के आएंगे जो बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहा है, 1 साल से अब 8-10 महीने से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, पर डे 5 या 6 घंटे पढ़ाई करता है लाइब्रेरी में बैठ के, तो उस बंदे का आराम से मतलब वो कवर अप कर सकता है, क्योंकि उसने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली होंगी, ठीक है ना। बाकी 3 मंथ में इतनी सारी चीज़ें कवर करना टफ भी नहीं है, आसान भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। बाकी सबको गुड लक, ऑल दी बेस्ट। अभी और फॉर्म भी आने वाले हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।